वृंदावन केवल दिल्ली के पास है ऐसा नहीं, आपके घर घर में भी वृंदावन है। सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए, और जहां पर आप तुलसी लगा है वहीं पर ही राधा कृष्ण ही रहते सुताओ। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरण में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए, हर हर महादेव। अपने आंगन में तुलसी होना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाए हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का पहचान है, सनातन धर्म का पहचान है क्या? अपने घर के दरवाजा में गैया होना चाहिए, गैया। ये भी सनातन धर्म का पहचान है। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। और हिंदू सनातन धर्म का पहचान क्या है? सबके घर में गीता हो या रामायण हो या भागवत हो, इन तीनों में से तो कोई होना चाहिए। देखो, गीता रामायण भागवत को अपनाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो किसी अस्पताल में या पूर्णिया के लाइन बाजार में जाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो किसी अस्पताल में जाएंगे, और गीता रामायण भागवत को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में बैठेंगे। ये सनातन धर्म का पहचान है। गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत पाचेंगे हम। और हिंदू का पहचान, सनातन धर्म का पहचान, सबके घर में गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल या यमुना का जल, नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम शरण में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरण में बलि बलि जाएंगे। तो वनो वृंदावनम नामम पसभ्य नवकाननम, वृंदावन सबके घर में है। वृंदावन तुलसी, जहां पर तुलसी है वही वृंदावन है। वृंदा शब्द का अर्थ है तुलसी। तो इसीलिए जहां तुलसी वहां दीपक जलाओ, वहां जल चढ़ाओ। तुलसी आंगन के रखवारी है, तुलसी घर के रखवारी है, तुलसी आपके शरीर का रखवारी है, तुलसी आपको राधा कृष्ण के साथ मिलाने वाली है, तुलसी आपको वैकुंठ लोक तक पहुंचाने वाली है। देखो, सबके गला में तुलसी होना चाहिए। 56 प्रकार का भोग है, खीर पुआ पूरी सब्जी है, परंतु जब तक तुलसी नहीं डालेंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तो वनम वृंदावनम नामम पशभ्यम नवकाननम, श्री भगवान वृंदावन में पहुंचे। अब श्री नंद बाबा इंद्र का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, बाबा अब की बार इंद्र का पूजा मत कीजिए, मेरे एक ठाकुर है गोवर्धन, उसका पूजा कीजिए। तो पश्चाताम विविधा पाकहा, पाए विभिन्न प्रकार के पक्वारण, सस्कुल्य सर्वदोह सुगुह्यताम, विभिन्न प्रकार की पुआ पूरी खीर सब बना करके सारा ब्रजवासी वृंदावनवासी इकट्ठा किए। बोले, कन्हैया आप इन ठाकुर को बुलाओ। तो भगवान यहाँ पर एक पहाड़ का पूजा करवाए। हमारी सनातन धर्म में नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों का पूजा होता है। तो गिरिराज पहाड़ का वृंदावन में अभी भी है, 7 कोस 21 किलोमीटर का पहाड़। ये भगवान कृष्ण ही वहां पहाड़ के रूप में है। तो पूजा किए। बोले श्री गिरिराज भगवान की जय। देवराज इंद्र नाराज हो गया। इंद्र सोचा, एक छोटा बच्चा कहने पर ये ब्रजवासी मेरा पूजा करना छोड़ दिया, अब मैं सारा ब्रजवासियों को मारूंगा, संपूर्ण ब्रजमंडल को डुबाऊंगा। तो इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को भेजा, जाओ ब्रज को समाप्त कर दो। और तो ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश हुआ, 7 दिन 7 रात्र तक लगातार। तो सारा ब्रजवासी कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु तन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण आप कहने पर हम इंद्र का पूजा छोड़ दिया है, अब देवराज इंद्र हमको मारने के लिए भयंकर बारिश करवा रहा है। भगवान बोले, चलो हमारी गिरिराज आपको बचाएंगे। तो सारा गैया बछड़ा लेकर के गोपी ग्वाल वाल भगवान गिरिराज की शरण में गए। तो श्री कृष्ण अपनी बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख के ऊपर गिरिराज पहाड़ को उठाए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्र तक लगातार
इंद्र बारिश करता रहा और भगवान बाएं हाथ में वो गिरिराज पहाड़ को उठा के रखे और श्री उस समय ऐसे कथा भक्तमाला में है, ये गोपी कृष्ण को ऐसे सब गोपी तो कृष्ण को देख रहे हैं कि भगवान गिरिराज पहाड़ को उठा के रखे। तो कथा है भक्तमाला में जी एक गोपी के घर में भगवान गए थे तो उसके जो सास ससुर थे गोपी को बोले जी कभी कृष्ण का मुख मत देखना और कृष्ण को अपना मुख भी मत दिखाना। तो कृष्ण जब भी उसके मुख देखने के लिए जाते थे वो मुख घुमा देती थी। तो भगवान बोले ठीक है आप अपना मुख नहीं दिखा रहे हैं अब मैं भी नहीं दिखाऊंगा। तो जब भगवान कृष्ण गिरिराज पहाड़ उठाए वो गोपी श्री कृष्ण के सामने आ गई। ऐसे तो लाखों लाखों गोपी है वहां सब लाठियां लगा के रखे पहाड़ के नीचे, परंतु वो गोपी कृष्ण को देख करके रोने लगे। जो मेरे सास ससुर मुझे बार बार मना करते थे कन्हैया का मुख मत देखना, कन्हैया इतना सुंदर है। तो जैसे गोपी आकर के कृष्ण का मुख देखने लगी सामने तो भगवान क्या क्या अपना मुख ऊपर कर लिए। तो गोपी फिर साइड में आ गई तो कृष्ण मुख इधर कर दिए, इधर आई तो भगवान इधर कर दिए। भगवान अपना मुख घुमाते रहे पहाड़ उठा करके। संतों का मत है वही गोपी जो भगवान का मुख देखने के लिए चाहती थी भगवान अपना मुख नहीं दिखाए, वो फिर राजस्थान में वो गोपी जो मीरा के रूप में जन्म लिया और वही मीरा फिर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मेरे तो ठाकुर गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वो चेहरा जो गिरधर माने गिरिराज पहाड़ को उठाने वाला चेहरा भगवान का वो उसके चित्त में बैठ गया था। तो मीरा फिर गिरधर गोपाल का अनन्य भक्त बनी। इधर अगस्त मुनि को भगवान भेजे, अगस्त मुनि सारा जल पी गए। इंद्र सोचा सारा ब्रजमंडल समाप्त हो गया होगा। इंद्र देखा ब्रज में धूलि उड़ रहा है। फिर इंद्र सुरभि गो माता को लेकर के आया और भगवान कृष्ण का पूजा किया, स्तुति किया और सब गो माता मिलकर के कृष्ण को एक नाम दिए गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। अब एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़िए और आंख बंद करिए। हाथ जोड़िए आंख बंद करिए। भगवान कृष्ण गिरिराज पहाड़ उठाए हैं ऐसा मन में ध्यान कर लीजिए। बाएं हाथ के छोटी उंगली में भगवान गिरिराज पहाड़ उठाए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सात्वतां पतये नमः, सात्वतां पतये नमः, सात्वतां पतये नमः, सात्वतां पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गिरिराज जी की पूजन करेंगे तो माता जी यहीं बैठी थी। बताओ हम पहचान नहीं पाए भाई। आइए आइए। माता जी और आई के इतना बूढ़ी उम्र में आई है कथा सुनने के लिए। माता जी के लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। अब अच्छा औराई से कितने व्यक्ति आए थोड़ा हाथ उठाइए। औराई वाले आप घबराना मत, हमारी गाड़ी जाएगा आपको छोड़ने के लिए, समझ गया? ऐसा कोई बात नहीं। आप सब औराई से आए, मैं तो सोचा औराई से लोग आते नहीं, परंतु आप आते हैं डेली। अब औराई वालों के लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करिए और ठाकुर जी का पूजन करिए। अब हम लोग गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाएंगे वेद मंत्र से। हमारे मुख्य यजमान जी लोग आवे और भी कार्यकर्ता लोग आवे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग सभी को मंच पे चलावे और भगवान का पूजन करेंगे। भगवान का अभी भोग लगेगा 56 भोग। बहुत से माता लोग अपने अपने घर से खीर पुआ पूरी बना करके लाए हैं। हर घर से कुछ न कुछ आइटम अवश्य आया है। इस प्रकार अभी भोग लगेगा, फिर अंतिम में आपको बैठे हुए अवस्था में प्रसाद प्राप्त होगा। सभी को बैठे रहे, गिरिराज भगवान का प्रसाद अवश्य लेकर के जाएंगे सभी को। उससे पूर्व आज बहुत सुंदर सुंदर ताऊ जी का झांकी है। बहुत सुंदर सुंदर आज हमारे कलाकार लोग झांकी लेकर के आए हुए हैं। झांकी दर्शन करेंगे। उससे पहले आज जो डुब्बा टोल से जो दान राशि आया श्रवण करेंगे। पहले भगवान का पूजन होगा। आ जाइए यजमान जी, आ जाइए। यजमान यजमानी सभी को आवे और भी कार्यकर्ता लोग आ जाए। हस्ते जलाक्षपुष्पाणि गृहीत्वा ओम हरि ओम शुचक्षहमक्षिभ्यां भूयाय शध्वं सुवर्चा मुखे च नमः सस्रोत्कर्णाभ्यां भूयाय शम्मः ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमाम ओम ध्याय ध्यानम समर्पयामि श्री गिरिराज रंदताभ्यो नमः। वही रख दीजिए ध्यानांते चंदनम, भगवान को तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टां करिष्णि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामि हो वहवे श्रियम्। ओम गंधम चंदनम समर्पयामि श्री गिरिराज रंदताभ्यो नमः। चंदनांते अक्षतमक्तांते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पम समर्पयामि श्री गिरिराज रंदताभ्यो नमः। पुष्पांते रख दीजिए पुष्प। पुष्प अर्पण के बाद दक्षिणा रख देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूत सिजातः पतिरेक आसीत सदाधार दक्षिणां समर्पयामि श्री गिरिराज रंदताभ्यो नमः। दक्षिणांते आरतिग्यम, आरती दिखाएंगे भगवान गिरिराज को। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य आरतिग्यम समर्पयामि श्री गिरिराज रंदताभ्यो नमः। बोल गिरिराज भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी कोई अपने स्थान में बैठे रहेंगे।